जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल प्रेप स्काई इंस्टीट्यूट पर पुनः कई महीनों के बाद स्वागत कर रहा हूं। कई महीनों के बाद क्यों, आप लोग तो जानते ही हैं, क्योंकि थोड़ा सा समस्याएं थी। कई महीनों से हम लोग वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। तो लेट न करते हुए आज का टॉपिक जो हम लोगों का है उस पर बात करते हैं। और क्लासेस की बात करें तो डेली बेसिस पे अब आप लोगों को मैं वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि अब मेरा जो है सेटअप तैयार हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, 2024 आ गया है, एडमिशन का टाइम है। काफ़ी बच्चे जो है ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिए होंगे तो कंफ्यूज में होंगे कि बीएड करें, बीटीसी करें, डीएलएड करें, क्या करें। देखिए, इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो बनाया था, आप लोगों ने उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया था, बहुत अच्छे लाइक्स भी मिले थे, काफ़ी वीडियो चला भी था मेरा वो। तो इसमें दोबारा वीडियो बनाने की ज़रूरत दोस्तों इसलिए पड़ गई क्योंकि समय का जो पहिया होता है ना दोस्तों, वो बदलता रहता है। मतलब इसका ये कि देखिए, कुछ समय पहले अगर देखा जाए तो बीटीसी बहुत अच्छा हुआ करता था। फिर बीच में ऐसा समय आया कि बीएड को लोग अच्छा मानने लगे, ज़्यादातर लोग बीएड करने लगे, बीटीसी की जो है सीटें खाली चली जाने लगी। वर्तमान परिस्थिति अब ऐसा आ गया है कि लोगों का जो है मोह भंग हो चुका है। बीएड से ज़्यादातर लोग बीटीसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों, आपको अभी ये कन्फ्यूजन बना होगा कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे बीएड करना चाहिए कि डीएलएड करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि इसमें लड़कियों के लिए, स्पेशली जो लड़कियां होती हैं, वो कन्फ्यूजन में बनी रहती है कि क्या करें, बीएड करें, बीटीसी करें। 50 लोगों से पूछते रहती हैं, भैया बीटीसी करें, डीएलएड करें, जीजा क्या करें, ममा क्या करें। मतलब जो भी उनसे जुड़े लोग होते हैं उनसे पूछते रहती हैं। तो आप बिल्कुल कन्फ्यूजन ना ले कि आपको क्या करना है। मैं वीडियो के लास्ट में ये चीज़ बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि बीएड बीटीसी करने के लिए जो आप कर रहे हैं, तो इसके लिए जाहिर सी बात है शिक्षक ही बनना है। लेकिन शिक्षक आज देख रहे हैं कि शिक्षक भर्तियां जो है ना के बराबर आ रही हैं। तो थोड़ा सा मोहभंग इस कारण भी लोगों का हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम आएंगे ही नहीं, इस उम्मीद में भी मत रहिएगा। हाँ, उम्मीद हमेशा कायम रखिएगा, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। वैकेंसी जो है हमेशा आती रहेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोर्स ड्यूरेशन की। देखिए, आप डीएलएड करें या फिर बीएड करें, दोनों में आप लोगों को जो है 2-2 साल देना पड़ेगा। कौन लोग बीएड या डीएलएड कर सकते हैं तो उसके बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। मतलब हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बाद जो है आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बिना ग्रेजुएशन के आप लोग नहीं कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप अपेयरिंग में हैं, अपेयरिंग वाले भी जान लेंगे, अपेयरिंग में है तो देखिए डीएलएड को थोड़ा सा मुश्किल होती है अपेयरिंग में, लेकिन वहीं बीएड जो है अपेयरिंग वाले फार्म भर सकते हैं। कारण इसका ये है कि डीएलएड करने के लिए आपको जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज मार्क्स होता है, उस आधार पर जो मेरिट बनती है, मेरिट बनने के बाद जो है आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो एक एडमिशन प्रक्रिया डीएलएड की ये होगी। बीएड में क्या है कि अगर आप अपेयरिंग में हैं, जैसे अभी बीएड का फार्म निकला हुआ है, तो आप अपेयरिंग में तो फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। डीएलएड में क्या था कि एंट्रेंस एग्जाम कोई नहीं देना पड़ता था। यहाँ आपको 200 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम होगा, आप एग्ज़ाम देंगे, अच्छा खासा एग्जाम होता है, मेरिट लिस्ट बनती है, तब जाकर जो है आपका बाद में भी रिजल्ट आएगा, तब भी कोई बात नहीं है, हो जाता है एडमिशन। लेकिन यहाँ पर आपका कंपलसरी पूरा जो है आपका रिजल्ट आया हुआ होगा, तभी आप लोगों का जो है फार्म डीएलएड का भरा पाएगा। तो ये चीज़ होगी। 2 साल का कोर्स दोनों समय में लगेगा। अब डीएलएड करने वाले और बीटीसी डीएलएड बीटीसी एक ही चीज़ है। डीएलएड करने वाले और बीएड करने वाले आखिर अध्यापक बनते हैं तो कहाँ अध्यापक बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जान लीजिए दोस्तों। देखिए, अगर आप लोग डीएलएड किए हुए हैं तो आपको क्लास 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक का जो वैकेंसी आएगा, किसी भी राज्य में आप लोग फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते ये फार्म को अप्लाई करने के लिए आपको उस राज्य का टेट पास होना चाहिए एग्ज़ाम, या फिर सेंट्रल जो एग्ज़ाम होता है सीटेट का क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए आपको पास आउट होना चाहिए। और 6 to 8 के लिए 6 to 8 का आपको जो है एग्ज़ाम पास आउट होना चाहिए, तभी आप लोग फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। क्लास 1 से लेकर 5 से लेकर 8, ये 2 चीज़ें जो होती हैं सबसे ज़्यादा लुभावना देती हैं बीटीसी करने के लिए छात्रों को। कारण ये क्योंकि जब भी वैकेंसी आती है यहाँ पर तो 40-50 हज़ार बहुत अच्छे बंक में आती है वैकेंसी। वहीं बीएड की बात करें तो वहाँ पर वैकेंसी कम आती है, लेकिन बीएड में जो है आपको हमेशा वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। लेकिन डीएलएड में क्या है कि अभी देखिए उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, 6 साल 5 साल हो गया, कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। पिछला जो 68,500 वैकेंसी आई थी, वही आज भी वैकेंसी कंप्लीट ही नहीं हो पाई। 6800 अभ्यर्थी आज भी
लखनऊ में धरना दे रहे हैं लेकिन उनको कॉलेज अलाट ही नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बीएड में क्या है कि वैकेंसी थोड़ी थोड़ी आती रहती है, 100 सीट 200 सीट। यहाँ पर जो आया आपको हायर में जो आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, मतलब आपका सब्जेक्ट क्या है, जैसे मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, आर्ट है, क्या उस हिसाब से आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलती है। तो 200 300 400 500 मैक्सिमम की मैं बात करूँ तो इससे ज़्यादा वैकेंसी एक सब्जेक्ट में नहीं आती है, ये बात जान लीजिए। यहाँ पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है। अब उसके बाद जो है टीजीटी के बाद पीजीटी की भी वैकेंसी आती रहती है। अगर जैसे DSSB के हो गए, अगर आपने एमए किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप लोग पीजीटी में भी वैकेंसी भर सकते हैं। क्लास 6 से लेकर 8 तक में भी बीएड अगर किए हुए तो भर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो ज़्यादा झुकाव इसलिए बच्चों का आता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक अधिकारी का पोस्ट होता है BEO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। उत्तर प्रदेश में तो यही कहते हैं, बिहार में भी BEO करते हैं। अन्य राज्यों से अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि ये जो अधिकारी होता है एक ब्लॉक लेवल का अधिकारी होता है। जितने भी एक ब्लॉक में लगभग 100 के आसपास गांव आते हैं, तो उसमें जितने भी प्राइमरी कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उनका जो सबका देख रेख होता है, टीचर्स का कहाँ प्रमोशन, कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कैसे क्या करना, सब इन्हीं के देख रेख में आता है। तो एक अच्छी खासी जॉब जो है होती है। लेकिन इसके लिए आपको बीएड होना चाहिए, तभी वैकेंसी में इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा डीएलएड वाले स्टूडेंट यहाँ पर नहीं भर सकते हैं। तो ये सब जो तमाम चीज़ें हैं। और प्राइवेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो डीएलएड वालों को प्राइवेट स्कूल में जॉब तो मिल जाती है, लेकिन थोड़ा सा बीएड वालों के मुकाबले कम मिलती है। क्योंकि अगर आप बीएड किए हो तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो आपको आराम से वहाँ पर रख लिया जाता है। डीएलएड वाले में क्या होता है कि ज़्यादातर तो जो है लड़कियों को ही रखा जाता है। तो ये चीज़ लड़कियों के लिए यहाँ बेस्ट ऑप्शन पड़ जाता है डीएलएड, क्योंकि गांव के ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल या फिर शहरी स्कूलों में आपको डीएलएड के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये चीज़ हो गया। और उसके बाद देखिए अब करने में जो खर्च आता है, 2 साल का कोर्स जो है कितना किसमें लगता है। देखिए सबसे पहले बात करें तो बात करते हैं बीएड वालों की। देखिए बीएड में आप लोग उत्तर प्रदेश से चाहे कहीं से भी, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो जैसे मैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड किया हूँ, तो वहाँ पर पहले साल की जो फीस होती थी, प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, 51,200 रुपये पहले साल की फ़ीस। और मेरे टाइम पे जो है 30,000 रुपये फीस लगी थी। अब शायद कम होगी, तो दूसरे साल की जो फीस होती है 25,000 के आसपास, मान लीजिए मैक्सिमम 30,000 लगती है। तो 50, 30, 80,000 रुपये हो गया 2 साल का। प्लस जो है एक्स्ट्रा चार्जेज कॉलेज वाले, प्राइवेट कॉलेज वाले लेते ही हैं, प्रैक्टिकल के नाम पर, अन्य सुविधा शुल्क के नाम पर, आप लोग समझ ही सकते हैं। और वहीं बात अगर डीएलएड की करें प्राइवेट स्कूल में करने के लिए, तो आपको पहले साल की जो फीस यहाँ पर निर्धारित की गई है वो 41,000 रुपये निर्धारित की गई है। और दूसरे साल की भी कोर्स फीस जो है 41,000, अगर इस तरह देखा जाए तो 82,000 रुपये यहाँ पर भी आपको लग जाएगा प्राइवेट कॉलेज में। कहीं पर भी थोड़ा ज़्यादा कम बेसी फीस होता है, लेकिन निर्धारित जो फीस है इससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता है। तो ये चीज़ प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस के बारे में हो गई। और सरकारी कॉलेज जो है, अगर आप अच्छा खासा बीएड में रैंक ला देते हैं इंट्रेंस के माध्यम से, तो आपका 15 से 20,000 मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, 15,000 के आसपास में आपका जो बीएड दोनों साल का कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जो है आप लोगों को स्कॉलरशिप के माध्यम से पैसा रिटर्न दिया जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में ले लेते हैं तो आपका 4 से 5,000 रुपये भी नहीं खर्च करने पड़ते हैं, बीएड हो जाता है। वहीं अगर आप लोग डीएलएड कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो वहाँ पर भी आपको 15,000 के आसपास जो है फीस अगर खर्च कर देते हैं, स्कूल फीस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों का आराम से जो है डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा गवर्नमेंट वाले में। लेकिन सीट बहुत कम होती है। जैसे बीएड में बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज में जो अगर सीटें देखा जाए तो 10,000 के आसपास हैं, और डीएलएड में भी वही सेम है, 10,000 के आसपास सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर प्राइवेट में भी बात करें तो लगभग 2 लाख के आसपास डीएलएड में भी हैं, 2 लाख के आसपास जो है बीएड में भी है। तो इस तरह देखा जाए तो 2-2 लाख दोनों में बटा 10,000 प्राइवेट और गवर्नमेंट सीटें जो हैं दोनों में, बीएड और डीएलएड में हैं। तो ये चीज़ सीटों के बारे में बात हो गया। कुछ चीज़ मैं नोट भी किया हूँ। और देखिए एडमिशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। और सबसे बड़ी बात अपेयरिंग वाली चीज़ें मैंने आपको समझा ही दी। यही चीज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने और समझने की नहीं होती हैं कि आप क्या करें। जो चीज़ें हैं मैं बता दिया हूँ। और उसके बाद जो है मैंने यूट्यूब में वीडियो में पहले ही बताया था कि लड़कियों के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए आप खुद सोचिए कि एक गांव क्षेत्र की लड़की होती है और एक शहरी क्षेत्र की लड़की होती है। तो शहरी क्षेत्र की जो लड़की होती है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आप लोगों को जो है अच्छा एजुकेशन मिलता है, कोचिंग्स आपको अच्छी पास में मिल जाती हैं,
और उसके बाद जो है लाइब्रेरी की सुविधा जो पास में रहती है। आप अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, कुछ काम नहीं करना पड़ता है या कम काम करना भी पड़ता है तो बहुत थोड़ा सा काम करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ने में अच्छे होंगे, अच्छी खासी फीस पे कर सकती हैं। तो आप हायर की तरफ जाएँ, बीएड करें, क्योंकि आपके पास इतनी सुविधाएं होने के बाद भी अगर बीटीसी कर रही है तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होना चाहिए। आप हायर में जाइए, थोड़ा सा एजुकेशन अपना लेवल बढ़ाइए। उसके बाद जो है जब आप बीएड करके किसी हाई स्कूल इंटर कॉलेज में जब जाएंगे तो वहाँ आप एक मजबूत स्तंभ बनाएंगे देश के लिए, तो वहाँ एक उसकी अलग ही पहचान होती है। वही रूरल एरिया की लड़कियाँ होती हैं तो ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में कमज़ोर होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूरल एरिया की जितनी अच्छी लड़कियाँ सिलेक्शन ले रही हैं, आज शहर की भी लड़कियाँ उतनी अच्छी सिलेक्शन नहीं ले रही हैं। लेकिन एक मोटा मोटी आंकड़ा जो देखा जाता है, मैं वो आपको के सामने बता रहा हूँ, वो आपके सामने रख रहा हूँ कि देखिए, जो रूरल एरिया की लड़कियाँ होती हैं, जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा पढ़ाई का माहौल गांव में नहीं रहता है, थोड़ा से अच्छे घर से नहीं बिलोंग करती, थोड़ा पैसे की किल्लत रहती है गांव में। किसी तरह लोग वहाँ पर पढ़ते हैं, परिवार में कई सारे लोग रहते हैं, कई सारा लड़कियों को काम करना पड़ता है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो खाना भी गांव की लड़कियाँ बनाती हैं। अगर बहुत अच्छे घर से नहीं है तो भाई गाय भैंस भी देखना पड़ता है उन लोगों को। तो ये सब जो तमाम सारी जो चीज़ें होती हैं, इन सबको देखने के बाद अगर आप लोग डीएलएड करती हैं तो डीएलएड में क्या होता है ना कि थोड़ी थोड़ी अभी मेहनत भी करती रहती हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। साल भर 6 महीने में आपकी एक अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। वहीं हायर की तरफ अगर आप जाती हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है। बशर्ते आप जो है जाइए हायर लेवल में, बशर्ते है कि थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास स्टडी करने के लिए घर वाले छूट दिए तो आप हायर की तरफ ही जाइए, अन्यथा डीएलएड कर लीजिए गाँव की लड़कियाँ। मेरे ख्याल से यही रहेगा, मेरा खुद का ओपिनियन देखिए यही है। अभी आप लोग देखिए बिहार का जो 1.0 शिक्षक यूपीएससी शिक्षक भर्ती हुई है डीएलएड में, ऐसी जो लड़कियां हैं शिक्षक भर्ती में, ऐसी लड़कियां हो गई, औरतें हो गई, ऐसे लोग सिलेक्शन पाए हुए हैं कि जिससे कोई उम्मीद ही नहीं किया जा सकता कि इनका भी सिलेक्शन हो सकता था। डीएलएड की हुई थी, धीरे धीरे तैयारी करती रहती थी, हो गया सिलेक्शन। आज देखिए वहाँ कई सारे वेतन उठा, कई लड़कियों और औरतों को तो मैं इतना जानता हूँ जो 10-10 साल से पढ़ाई कर रही थी, जिनका सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा था, लेकिन डीएलएड आया, प्राइमरी वैकेंसी आई, 50-60 हज़ार एक ही बार में सभी लड़कियां हो गई। तो ये कारण भी होता है क्योंकि वहाँ सिलेबस जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता। हर सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा ही चाहिए, तो इतना तो सबको पास खुद से सेल्फ स्टडी किया जा सकता है। ये चीज़ें हो गई दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप वीडियो अन्य लोगों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। देखिए, शेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो है सपोर्ट उस छात्र को भी कर रहे हैं जो हमेशा परेशान रहता है, पूछ नहीं सकता है। अगर आप, जाहिर सी बात है कि देखिए हम लोग बिलीव कर्म में करते हैं, अगर आप एक की सहायता करेंगे तो भगवान जो है आपका, एक बार सहायता किसी करेंगे तो भगवान जो है 10 बार आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। किसी का आप बुरा चाहेंगे तो भाई जाहिर सी बात है आपके साथ बुरा होना ही होना है, तो क्यों ना हम कुछ अच्छा सोचें। देखिए, अच्छा सोचने से, अच्छा करने से ही अच्छा होता है। अगर जब तक आप अच्छा सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे, अच्छा किसी के साथ करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो कोशिश करते रहिए, लोगों की सहायता करते रहिए, हेल्प करते रहिए। और जहाँ तक हमारे चैनल की बात है, अब आपका हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ जानकारियाँ छूट गई होंगी तो कमेंट बॉक्स में आइए, हम मिलते हैं वहाँ पर, आपको हर बात की जानकारी दी जाएगी, जवाब दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।